मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं और वहाँ पर सबसे पहले हमने देखा अलग अलग टाइप के लॉस। हमने देखा आइडियल गैस अजम्पशन क्या होते हैं, हमने बॉयल्स लॉ देखा, हमने चार्ल्स लॉ देखा, हमने गेलो-स्टोक्स लॉ देखा और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ रिलेशन मिलते हैं। अगर हम चार लॉ को कंबाइन करें, सबसे पहला लॉ जो था हमारे पास वो था बॉयल्स लॉ, जो बताता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब वो हमको बताता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके दूसरा हमको बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। या फिर आप लिख सकते हैं वी बाई टी का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। तीसरा लॉ है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और चौथा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब इन सबको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में एक इक्वेशन आता है जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। वो होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और यहाँ पर P का मतलब हमको पता है प्रेशर होता है, वॉल्यूम V का मतलब वॉल्यूम होगा, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको कुछ फार्मूले याद रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वो फार्मूले आपको यूज करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम कुछ फार्मूले यूज करेंगे, जैसे सबसे पहला फार्मूला N नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये पहला फार्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर Na। ओके, ये दो फार्मूले मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं, जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आर, यहाँ पर अगर हम देखें तो आर को हम कहेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू होता है 8.31 और अगर यूनिट देखें तो यूनिट होगा जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन पर मोल। अगर हम पीवी की बात करें, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की बात करें, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा जूल बनाता है। ओके, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो एनर्जी के डायमेंशन फार्मूला जैसा होगा, मतलब वो जूल बनाएगा। तो यहाँ से अगर हम आर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आर इज इक्वल टू हमको मिलता है पी वी डिवाइडेड बाई एन इंटू टी। तो हम यहाँ पर उसका जो यूनिट है वो लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। पहला फॉर्म अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन का देखें तो हमारे पास में है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर आर का वैल्यू अगर आप एसआई सिस्टम में यूज करते हैं तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन आप यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर दूसरा एक और फॉर्मूला हमारे पास में होगा। अगर हम यहाँ पर इस एन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस स्मॉल एन को जो कि है नंबर ऑफ मोल, लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर आर इंटू टी। ओके, और यहाँ पर आर बाई एन ए, आर बाई एन ए, एन आर बाई एन ए को हम लिख सकते हैं के। क्या लिख सकते हैं? के, दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पर के टी होता है, क्या होता है? के टी। पी वी इज इक्वल टू एन के टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। पी वी इज इक्वल टू एन के टी होता है और यहाँ पर के जो है, के को हम लिखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, अब इसका वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो के का वैल्यू हमने क्या रखा है? यहाँ पर के का वैल्यू हमने रखा आर बाई एन ए, और आर का वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं, दैट इज 8.31, और एन ए का वैल्यू भी हमको पता है 0.62 इंटू 10⁻23 होगा। और इसे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और यूनिट जो होगा वो जूल पर केल्विन होगा। ओके, यहाँ पर मोल नहीं आता है क्योंकि आपने ऑलरेडी एन से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जूल पर केल्विन होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम एक किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसे और थर्ड फॉर्म अगर हम देखें, मैं आपको थर्ड फॉर्म और आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आर टी। ओके, तो ये वाला फॉर्म भी हो सकता है, और P बाई वी यहाँ पर डेंसिटी हो सकता है। तो P इज इक्वल टू डेंसिटी D, या आप रो लिख सकते हैं,
रो डिवाइडेड बाय एम नॉट इंटू आर टी। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं अगर डेंसिटी गिवन हो तो। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन हमको यूज़ समझना है, ये इक्वेशन हम जनरली यूज़ करते हैं, ये वैल्यूज़ हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो जेई में पूछे गए क्वेश्चन है और वो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, 2024 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा देख लेते हैं। टू वेसल ए एंड बी आर सेम साइज। ठीक है, सेम साइज मतलब यहाँ पर हमारे पास V1 इक्वल टू V2 है। आर सेम टेम्परेचर मतलब कि T1 इक्वल टू T2 है। ओके, कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो हमको प्रेशर का रेशो बताना है, तो हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हम लिखे PA VA, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं PA VA इज इक्वल टू गिवन मास M डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू RTA। ओके, तो यहाँ पर गिवन मास, ये फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें तो प्रेशर यहाँ पर PA हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम यहाँ पर दोनों का इक्वल है तो V हम लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर जो गिवन मास हाइड्रोजन है वो 1 गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता है 2 होता है। R टेम्परेचर दोनों का इक्वल है तो हमने T लिख दिया। सेम एज इट इज़ अगर हम सेकेंड केस के लिए बात करें तो प्रेशर PB, ओके, वॉल्यूम सेम है V, और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 32 होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 32 होता है, तो यहाँ पर 32 लिखा हमने। आर टी इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम रेशो लेते हैं तो V से V कैंसिल हो जाएगा, आर टी से आर टी यहाँ पर कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 32 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 16/1, तो रेशो हो जाएगा 16। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मतलब आप आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपको समझ में आती है कैसे फार्मूला यूज़ करना है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक होगा कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करना है। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए इक्वेशन को समझना इजी होगा। टेम्परेचर ऑफ सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2024 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। टेम्परेचर ऑफ गैस हैविंग 2.0 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर एट 1.38 ATM। ओके, इस कितना टेम्परेचर होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है। तो हमने आपको बताया था कि वो इक्वेशन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन आपके साथ डिस्कस किया है, दैट इज़ PV इज इक्वल टू NKT, वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं PV इज इक्वल टू NKT। आप लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NKT। P यहाँ पर हमारे पास 1.38 ATM दे रखा है, तो हम यहाँ पर 1.38 और इसको पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1.01 इंटू 10⁻5 का मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये प्रेशर हो गया। यहाँ पर हम इसे N/V लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं N/B। V मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि जो V का वैल्यू दे रखा है पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, मतलब SI सिस्टम में ही उन्होंने पूछा है ना। अगर हम यहाँ पर K की बात करें तो K का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 होगा, और टेम्परेचर यहाँ पर हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर N/V का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, दैट इज 2.0 इंटू 10⁻, तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 1.38 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू N/V का वैल्यू 2 इंटू 10⁻25 गिवन है इंटू 1.38, है ना। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही पूछना चाहते हैं, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा अगर जेई के क्वेश्चन आप देखेंगे तो। इंटू 10⁻23 इंटू टी, है ना, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अब इसे हम देखेंगे तो t इक्वल टू 10⁻5 और यहाँ पर -23 होता है ना,
लिखा -23। तो यहाँ पर हमको मिला 10⁵ डिवाइडेड बाय, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं t इक्वल टू इधर बचा 10⁵, इधर बचा हमारे पास 2, ओके, और 10⁻2 ही बचा क्योंकि 5 - 23 है ना, तो 1 बचेगा, हम बचेगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 500 केल्विन। डायरेक्ट आंसर आ गया 500 केल्विन। तो आप ए ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आंसर होगा 500 केल्विन, है ना। इस ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए आपकी स्क्रीन पर रखे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने अलग अलग फॉर्म देखे हैं वो कैसे यूज होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी यूज हो सकते हैं और हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग इक्वेशंस में, कुछ कभी हमको VRMS फाइंड करना होता है, कभी हमको प्रेशर फाइंड करना होता है, कभी हमको एनर्जी फाइंड करना होता है, वहाँ पर मैक्सिमम टाइम हम डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सीखा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, उसके अलग अलग फॉर्म हमने देखे। ये सारे फॉर्म याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेशर और VRMS, ओके, कि VRMS का एक्चुअल मतलब क्या होता है, एवरेज रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है स्पीड का, वो क्या होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। और उसका रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हम अलग अलग फार्मूले यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कहाँ से आए, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं।